हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, आपका जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपका एसएससी, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, और जो डीएसएसबी का आपका जो पेपर हुआ था उसमें खासकर ज़्यादातर ये जलवायु परिवर्तन आपदा से सवाल पूछे ही जाते हैं। लगभग आप जानते ही हो कि जो हमारा स्टैटिक जीके होता है और बाकी आपका जो करंट अफेयर्स होता है उसमें लगभग लगभग सारे ही टॉपिक से एक आध दो प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि पूरे टॉपिक को कवर करना पड़ता है और पूरे नंबर पाना है तो ज़रूर हमें याद करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, आज हम लोग इसी को याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका क्या है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा। तो प्रतिवर्ष यहाँ प्रश्न पहला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी यह हर साल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एक आपदा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा वो डेट आपका है 13 अक्टूबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 13 अक्टूबर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 11 से 22 जो है वो नवंबर 2024 के बीच संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम COP29 बोलते हैं, यह कहाँ आयोजित किया गया था? ये 11 से नवंबर के बीच यहाँ पर साथियों जो है वो राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था और ये COP29 जिसे हम बोलते हैं, तो यह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यह अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू में हुआ था। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या है, कौन सी जलवायु में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? कौन सी जलवायु में जिसमें ताप यानी गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है? तो ये देखिए हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया जाता है और यह सवाल सोचिए आपका एसएससी सीजीएल जैसे सवालों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है प्रश्न देखिए कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में, याद रखिएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में। ठीक, प्रश्न चौथा देखिए आपका है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे NIDM हम कहते हैं, यह इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह डिपार्टमेंट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना यहाँ पर याद कर लीजिए है, यह है 14 अगस्त 2004, है ना। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यह मनाया जाता है और ये 2004 में यह ओपन हुआ था। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ फायर जो कि एक ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट है, वो सीमाओं की एक लंबी घोड़े की नाल के आकार एक भूकंप प्रवण पट्टी है, वो कहाँ स्थित है? यानी पूरा इसमें यहाँ पर आपका देखिए बताया गया है, एक रिंग ऑफ फायर जो ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के एक घोड़े की नाल के आकार का शेप का है और वह भूकंप प्रवण पट्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा वो प्रशांत महासागर जो है वो बेसिन के किनारे पर है। कहाँ पर है? बेसिन के किनारे प्रशांत महासागर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए अब वोकैब के सेक्शन पे चलते हैं। आपका प्यारे साथियों देखिए, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वन हु हैज़ द क्वालिटीज़ लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर और बाहर दोनों प्रकार की यहाँ पर प्रतिभाएं जो होती हैं, जैसे वन हु हैज़ क्वालिटीज़ लाइक साइनेस, है ना, को ठीक से वो एक शाइनेस एक आने लगती है, ओपननेस नहीं हो पाता है सेम टाइम पर, तो जिसे हम हिंदी में अंतर्मुखी और बहुमुखी ये दोनों प्रतिभा को बराबर के रूप में हम इसे कहते हैं और इसका यहाँ पर इंग्लिश में हम इसे एम्बीवर्ट बोलते हैं, AMBIVERT। याद रखिएगा यह 3 बार आपका यहाँ पर पूछा गया है यह प्रश्न। स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग भी पूछता है आपसे। प्रश्न दूसरा देखिए, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पैसल टू वॉक एमलेसली। सॉरी, यहाँ पर रिलैक्स्ड के बाद पीस है और ये डबल स्लैश है, मतलब ये एग्ज़ाम में आपसे ये लाइन केवल पूछ सकता है, अगर ये लाइन ना देकर केवल ये लाइन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पेस बोलते हैं, वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में धीमी गति में चलना, यानी टू वॉक एमलेसली। इंग्लिश में हम एम्बल बोलते हैं, है ना। ये 2 बार देखिए आपका पूछा गया एग्जाम में। ठीक, प्रश्न संख्या देखिए तीसरा, मेक है समथिंग बैड और
अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर यानी बेहतर बनाने के लिए कोई चीज़ को सुधार करना, है ना, बेहतर बनाने के लिए कोई चीज़ को सुधार करना, जैसे मेक बेटर कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में एमिलिरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिलिरेट। ठीक है, AMELIORATE, एमिलिरेट। ठीक, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। यह एक बार आपका जैसे DSSB NDA जैसे एग्जाम में पूछा गया है, और ये एक बार आपका SSC जैसे एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या देखिए चौथा है, रीडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। रीडली रिएक्टिंग टू सजेशंस यानी जो पढ़ करके बिल्कुल सुझाव पूर्वक अपने किसी चीज़ की जो है वो आज्ञा मान रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, या तो डबल स्लैश है, या तो ये लाइन आपसे पूछ सकता है, या तो ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है। दोनों लाइनों को मैंने लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर याद कर लीजिए। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, होता है कोई ऐसा बच्चा होता है जो हर बात मानता है ना, जिसे हम आज्ञाकारी बोलते हैं। इंग्लिश में हम एमिनेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनेबल बोलते हैं, AMENABLE। प्रश्न संख्या पांचवा देखिए क्या है, समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर। तो आप यहाँ पर देखिए कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, गुड नेचर के होते हैं, तो हम हिंदी में मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे एमिकेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिकेबल। स्पेलिंग याद रखिए, AMICABLE। स्पेलिंग कई बार ये पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा, आपका वो कैब का बस इतना ही है। और इसके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपका डेली डोज इस तरह से आपका चलता रहेगा, और पूरा आप उसको याद करते रहिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।